अलावे जो संसार है वो माया है। माया वो असली नहीं है, वो नकली है। वो कैसी है माया? परम पूज्य संत श्री शाही साहब जी कहा करते थे, एक बार भीम ने भगवान कृष्ण जी से कहा, हे गोविंद, मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ। तो भगवान कृष्ण जी कहते हैं, माया देख करके क्या करोगे, मुझे देखो ना। मतलब माया को देखने की जरूरत नहीं है जीव को, क्योंकि जीव माया में फंस गया है। माया का चक्कर मुकद्दर का फेर, मकड़ी की जाल में फंस गया शेर। ये माया जाल है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, माया देख करके क्या करोगे, मुझे देखो ना। तो भीम ने कहा, आपको तो देख ही रहा हूँ, आपकी माया कैसी होती है वो देखना चाहता हूँ। फिर कहते हैं, माया देख करके क्या करोगे, मुझे देखो ना। मतलब भगवान कृष्ण जी कहते हैं, तुम जो कहते हो कि मैं तुम्हें देख ही रहा हूँ, मुझे नहीं देख रहे हो, वो मेरी माया को देख रहे हो। प्रभु का दर्शन इस आँख से नहीं होता है। प्रभु का दर्शन जीवात्मा की आँख से होता है। चेतन आत्मा जड़ का संग छोड़ करके जो पहचाने वही प्रभु। बड़ा गंभीर है प्रभु, बहुत गंभीर। अब प्रभु को देखना बहुत गंभीर बात है। अध्यात्म बहुत गंभीर है। अध्यात्म की शिखर को छूना बहुत गंभीर है। मनुष्य जीवन में ऐसा कर सकता है जीव, दूसरे शरीर में नहीं। सिर्फ परमात्मा ही मायातीत है, इसके अलावे सब माया है, सब माया। वैकुंठ तक माया है, वहाँ भी आना जाना लगा हुआ है। खुद वैकुंठ के स्वामी भगवान विष्णु जी और उनकी महारानी माता लक्ष्मी जी को, इन सबको भी आफत आ जाता है। देखिए, नया आया आफत त्रेता युग में, वही भगवान विष्णु जी भगवान श्री राम जी बने, और वही महारानी लक्ष्मी मैया सीता जी बनी। आफत आया कि नहीं जीवन में? 14 वर्षों के लिए वनवास, कितना जबरदस्त आफत आया। अब फिर सीता जी का अपहरण राक्षस राज रावण ने उठा ले भागा। कैसा आफत आया? ये आफत है, आफत सब माया आफत है। भगवान कृष्ण जी ने कहा, वही कृष्ण अवतार में भगवान विष्णु जी अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, तुम्हें पता नहीं है, मैं सब जानता हूँ। तुम्हारा और मेरा बहुत बार आना जाना हो चुका है। आना जाना, जन्म लेना और शरीर का परित्याग करना, यही तो सबसे भारी आफत है। सबसे भारी आफत जीव के लिए यही है, जाना आना, जन्मना और मरना सबसे भारी आफत है। इस आफत से अपने आप को बचा लिया तो बुद्धिमान है। इस आफत से निकल गया तो भारी चतुर है, सयाना है, और नहीं तो आफत में है। आफत में
कहती है जन्मत मरत दुसह दुख, जो सहने से बाहर पीड़ा है, दुख दर्द है, वो जन्मने और मरने में है। यही हमारे गुरुदेव भी कहते हैं, रोज हम लोग संत मत के सिद्धांत का पाठ भी करते हैं। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। सबसे भारी अगर कष्ट है जीवात्मा के लिए तो यही जन्मना और मरना लगा हुआ है। वैकुंठ के भी निवासी पर लगा हुआ है ये आफत। इसीलिए संत कबीर साहब जी ने कहा, सांच कहा तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया। ये सब दुखी है, ये सब भी आने जाने के चक्कर में। एक महात्मा जी प्रवचन के क्रम में बोल रहे थे, राजा हरिश्चंद्र जो सत्य धर्म की रक्षा के लिए खुद बेच दिए अपने आप को। किसके यहाँ? एक डोम के यहाँ बेच दिए। कालू उसका नाम था, कालू डोम था ना। और उनकी धर्मपत्नी भी बिकी, उनको भी बेच दिए। किनके यहाँ? एक ब्राह्मण के यहाँ। जब पूरा ये परीक्षा में पास हो गए, पूरा ये परीक्षा में पास जब हो गए, महाराज हरिश्चंद्र सत्य धर्म की रक्षा की परीक्षा में पास हो गए, तो कहते हैं विश्वामित्र मुनि, राजन जानते हो किसके यहाँ तुम बिके थे? जानते हो वो डोम कौन है? अरे वही शिव जी डोम है, वही डोम का रूप धारण किए थे और उन्हीं के यहाँ तुम बिका। बताओ, तुम खराब जगह में बिका है, बताओ। भगवान महादेव जी कालू डोम बने और ब्रह्मा जी के यहाँ तुम अपनी पत्नी को बेचे हो। वो ब्राह्मण कौन है? ब्रह्मा जी, ब्रह्मानी उनकी धर्मपत्नी। वहाँ तुम्हारी पत्नी बिकी और बेटे को रखा। देखिए, मतलब कहने का, समय पर ये सब आते जाते हैं, शरीर धारण करते हैं, और ये सब भी सत्संग करके अपने जीवन का भाग्य चमकाते हैं, संत की सेवा करते हैं। ये सब भी भगवान महादेव भी रूप बदल करके संत की सेवा करते हैं। विद्यापति एक संत हुए, उनके यहाँ उगना कौन बने थे? उगना कौन बने थे? वही महादेव बने थे। उगना जो नौकर बने थे, साधु बाबा के यहाँ नौकरी, भाग्य चमकाने के लिए साधु बाबा के चरणों की धूल माथा में लगाते थे, सेवा करते थे सब तरह से। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो, अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी विपरीती हो। कहत कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। त्रैलोक में अगर कोई, असंख्य ब्रह्मांड में अगर कोई सुखी है तो एकमात्र संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज जैसे जितने संत हैं सब सुखी हैं। इसके अलावे सब दुखिया, इसके अलावे सब दुख में है, सब आवागमन की चक्की में पिसार है। संत ही एकमात्र ऐसे होते हैं जो मन जीती होते हैं, मन के अस्तित्व को समाप्त किए हुए रहते हैं, मन को परास्त किए हुए रहते हैं, मन पर अपना अधिकार स्थापित किए हुए रहते हैं। एक महात्मा जी ने कहा,
एक महात्मा जी से पूछा, संत और साधारण लोगों में क्या अंतर है? कहा साधारण लोगों पर मन हमेशा राज्य करता है, मन शासक है। साधारण जीव पर मन हुकूमत करता है, मन जो कहता है वही करता है। वो मन का गुलाम है। साधारण मानव मन का गुलाम होता है, मन की गुलामी में रहता है, चाहे वो महाराजा हो, महारानी हो, कोई नर नारी हो, मन का गुलाम रहता है। लेकिन संत मन को गुलाम बनाकर रखता है। देखा, मन को अपनी मुट्ठी में रखता है, वे होते हैं संत। और जो मन की गुलामी में रहता है वो होते हैं साधारण आदमी। इसीलिए दुखी है साधारण आदमी, इसीलिए दुखी है कि मन की गुलामी में वो है, मन जो कहता है वही करता है। और संत कहते हैं मन का कहा न कीजिए, मन है पक्का चोर, करत रहत खुरखुंद बड़ा शैतान है। ये बड़ा शैतान मन है। और महाराजा महारानी कोई नर नारी हो, जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक मन की गुलामी में वो रहेंगे और दुख झेलते रहेंगे। मन एव मनुष्यानाम बंध मोक्ष कारणम। संत होते हैं मन को अपनी मुट्ठी में बांध करके रखते हैं। मन को जो कहते हैं वही करता है, वो मन के कहे नहीं करते। तो इस तरह से नहीं होता, इसके लिए बहुत ध्यानाभ्यास करना पड़ता है, इसके लिए बहुत ध्यान करना पड़ता है। सभी संतों ने बहुत ध्यान किया है, बहुत ध्यान, बहुत ध्यान। भर सागर भगति करी जय। सागर में, समुद्र में कितना बूंद होता, संत उतना ध्यान किए, जन्मों से ध्यान किए। भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा कि आपको कितना जन्म हो गया ये ध्यान भजन करने में? कहा ये जो जन्म है ना 550वां जन्म है। देखो, एक जन्म की बात नहीं है भाई, जन्मों की कमाई, जन्मों से ध्यानाभ्यास जिन्होंने किया, वही संत होते हैं। ध्यानाभ्यास मतलब अंदर में ज्योति जिससे दिखाई पड़े। भगवान बुद्ध ने कहा, हे भिक्षु, तू अंधकार में पड़े हुए हो, अरे प्रकाश की खोज क्यों नहीं करता? पदीपम न गवेशत, रोशनी की तरफ नहीं जाते हो? तुम्हारे अंदर में रोशनी भी है, तुम अंधकार में पड़े हुए हो। अंधकारेण उद्धा पदीपम न गवेशत। यही काम सभी संतों ने किया। क्या किया? ध्यान किया। ध्यान मतलब जिससे कि अंदर के अंधकार का नाश होता है, अंदर के अंधकार से वो प्रकाश की ओर चलता। कौन? तो जीवात्मा। सभी संतों ने एक ही काम किया है, वो ध्यान किया है। वो है बिंदु ध्यान और नाद ध्यान, यही तो दो काम किया है, तीसरा और कुछ नहीं। यही असली भक्ति है, यही असली भक्ति है। इसी से मन को मुट्ठी में किया जाता है। और जानते हैं मन कितना कठिन है, कितना कठिन मजबूत है कि भगवान के सामने भी मन किसी की मुट्ठी में आने वाला नहीं है। भगवान के सामने रहने पर भी मन मुट्ठी में नहीं आ सकता, इतना जबरदस्त बलवान है। सोचते हैं इस आँख से हम भगवान को देख लेंगे ना, बेड़ा पार हो जाएगा। इतना सस्ता नहीं है बेड़ा पार होना, बड़ा कठिन है। इस आँख से भगवान दिखते नहीं हैं, इस आँख से भगवान का शरीर दिखता है। और शरीर माया है, माया। शरीर सगुण है,
सगुण का नाश होता है, सगुण का बदलाव होता है। सगुण असत होता है, असत सत्य नहीं है, वो असत है, वो उसकी माया है। भगवान कृष्ण जी ने कहा मूर्ख लोग मुझे इस आँख से देखने योग्य समझता है। मूर्ख जो है वो सोचता है इस आँख से मैं भगवान को देख रहा हूँ। इस आँख से भगवान नहीं देखे जाते। जो सोचते हैं कि इसी आँख से हम भगवान को देख लेंगे, बेड़ा पार हो जाएगा, आज तक नहीं हुआ है। भगवान को बरसों गोद में खिलाने वाले दशरथ जी, बरसों भगवान को गोद में खिलाया, बातचीत भी की और एक भी पाप नहीं कटा। देखिए, एक भी पाप नहीं हटा। एक पाप, यहाँ कितना पाप हुआ है जुगों से ठिकाना नहीं है। ये जो मांस मछली खाते हैं क्या कर रहे हैं? पापे कमा रहे हैं और पाप बढ़ा रहे हैं। संत कबीर साहब जी कहते हैं जो मछली खा रहा है भारी पाप कमा रहा है। तिल भर मछली खाए कर कोटि गाय करे दान, काशी करबट ले मरे फिर भी नरक निदान। फिर भी नरके जाएगा, इतना भारी पाप कमा रहा है मांस मछली अंडा खा करके। लोग किसी भी मानव को नहीं खाना चाहिए। शराब, दारू, गांजा, भांग, तंबाकू ये भी महापाप है। गुरु महाराज ने लिखा ये महापाप है, ये मनुष्य को नहीं छूना चाहिए। छूतरा भी एक तरह का नशा ही है, एक तरह का नशा है जिसका नाम है छूतरा, वो भी एक नशा है। किसी भी तरह का नशा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भगवान को भी इस आंख से देखने से एक भी पाप कटता नहीं है। मानव को चाहिए एक भी पाप नहीं करे, क्योंकि पाप का फल भयंकर दुख दर्द होता है, नरक होता है, बहुत कष्ट होता है पापी को नरक में। भूत बैताल बनाते हैं प्रभु पापी को। सावधान, यही जीव भूत बैताल प्रेत पिशाच बनता है। एक ब्राह्मण का बेटा जवानी में मरा और भूत बैताल बना, प्रेत पिशाच बना, उसका नाम था धुंधकारी। सावधान, गुरु का ज्ञान सीख करके ध्यान कीजिए, सब पाप कट जाएगा। जति शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुजोजनम विद्यते ध्यान जोगेन नान्यो भेदः कदाचन। यदि किसी की जिंदगी में पहाड़ जैसा कई योजन तक विस्तृत पाप हो गया हो, और 5 ही तरह का पाप होता है, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, चोरी करना, नशा सेवन करना और हिंसा करना, जीवों को दुख देना अथवा मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना, महापाप है, महापाप है। गुरुदेव ने लिखा मनुष्यों को किसी भी तरह का पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अस्थाई रूप से शरीर किसी को प्रभु नहीं देते हैं। जीव इस शरीर से निकलता है, पाप के कारण नरक पाता है वो जीव, और वहाँ अकेले तड़पता है। न उस समय कोई प्यारी उसके पास जाती है आंसू पोंछने के लिए, न प्यारा उसके पास जाता है दुख दर्द का इलाज करने के लिए। एक समय ऐसा होता है। सावधान, भगवान बुद्ध ने कहा पाप मत करो, करो तो भलाई करो, जीवों की भलाई करो, पाप मत करो, भलाई करो। और 5 ही तरह से पाप होता है।
कहेंगे पहले नहीं जानते थे बाबा, इतना इतना हम खा लिए, मांस मछली अंडा दारू शराब सब तरह का पाप कर लिए, अब क्या उपाय है? यही सत्संग उपाय बताता है सभी पापों को नाश करने का, जो वेदांत की वाणी में है, जो आपको मैंने सुनाया। सभी पापों को नाश करने का एकमात्र ध्यान ही उपाय है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। नान्यो भेद कदाचन विद्यते ध्यान योगेन, नान्यो भेद कदाचन। अगर सभी पापों का नाश करने का कोई साधन है तो एकमात्र ध्यान, इसके अलावे पापों का नाश करने वाला कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। भगवान को गोद में खिलाया, बरसों भगवान को इस आंख से देखा और एक पाप नहीं कट सका। किनका? महाराज दशरथ जी का। कहा देवी वही पाप मुझे अभी परेशान कर रहा है। स्पष्ट किया, जो धोखे में रात में अनजाने में मुझसे पाप हो गया था वो पाप नहीं कटा। सावधान। और उसी पाप ने महाराज दशरथ जी को ले ही चला गया, तड़पता हुआ तड़पता हुआ तड़पता हुआ। बड़ा कठिन है जिंदगी, बड़ा कठिन है। पापों से इसको बचाइए और जो पाप हुआ है उसका जीते जी नाश कर दीजिए। और यही सत्संग उपाय बताता है, वो है ध्यान, दूसरा कोई उपाय नहीं। इसलिए इस तरह से सुन लेंगे और चल देंगे गमछा झाड़ करके, नहीं काम बनेगा। करना पड़ेगा, करने का तरीका सीखना पड़ेगा। गोस्वामी जी ने लिखा, कहिए सुनिए समझिए समझाइए, हृदय दशा नहीं आई। न कहने से होने वाला है, न सुनने से होने वाला है, न समझने से होने वाला है, न समझाने से होने वाला है। यह तो एकमात्र ध्यान करने से होने वाला है। ध्यान करने से ही जब होने वाला है तो ध्यान क्यों नहीं कर लेते? इसमें टाला टुली क्यों? ध्यान ही असली भक्ति है, ध्यान ही असली पूजा है, ध्यान ही असली व्रत त्योहार उपासना तीर्थ परब है। इसके अलावा सब नकली नकली नकली। गुरु महाराज ने लिखा है, देख लीजिए महर्षि में ही पदावली में, नोकते सफेद सन्मुख झलके झलाझली, सहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली। जहाँ मन की चंचलता का त्याग होता है, कहाँ? तो सहरग में। सहरग में यह भेद है गुप्त, जानना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। वो दीक्षा में बताया जाता है कि मन कैसे स्थिर होता है। अर्जुन भगवान से ही कह रहे हैं कि भगवान हे मधुसूदन, हे गोविंद, आप कहते हैं ध्यान करो। अरे जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ आप कहते हैं सुमिरन करो। मैं जब सुमिरन करने बैठता हूँ मन इतना चंचल है कि न तो ध्यान में आगे बढ़ सकता हूँ न सुमिरन हो सकता है। मन इतना चंचल है कि पकड़ नहीं पाता हूँ। मुझे लगता है हवा को मैं पोटली बांध करके अपनी मुट्ठी में बस में कर सकता हूँ, लेकिन मन इतना चंचल है कि मेरे बस से बाहर है। हे गोपाल, मेरे मन मेरे बस से बाहर है। मैं मन को नहीं पकड़ सकता हूँ। मन इतना चंचल है कि ध्यान भजन होने ही नहीं देता। भगवान कहते हैं वास्तव में ठीक कहते हो, ठीक कहते हो पार्थ, मन बड़ा चंचल है। हम आप जो दीक्षा लिए हैं उसको पता है।
जब बैठते हैं ध्यान करने के लिए जाप शुरू तो करते हैं, 2-4 बार जाप किया, अब मन फरार हो गया। अगर दुश्मनी है तो दुश्मनी का अब कर रहे हैं कुछ विचार, अगर दोस्ती है तो दोस्ती का विचार कर रहे हैं, यदि बिजनेस व्यापार है तो व्यापार बिजनेस का ख्याल कर रहे हैं। सब तरह का सब नक्शा ध्याने में मन देखता है असमय पार। ये हाल है मन की चंचलता का, सबके अंदर है। गुरु महाराज ने लिखा भी, पल पल मन माया रमे, कभू विलग न होता, भक्ति भेद बिसरा रहे, दुख सही सही रोता। या तो मन प्रेमी के पास जाएगा या तो मन दुश्मनी का चिंतन करेगा। सब तरह का जो संसार का, दुनियादारी का, अपने पराये का जो भी है व्यवहार, सब मन यही व्यापार करता है, यही ख्याल करता है, पल पल वही करता है। जब करना, गुरु महाराज कहते हैं भक्ति भेद बिसरा रहे, करने बैठे थे भक्ति मतलब जाप, अब कर रहा है मन उधर बात। ये हाल है, बड़ा कठिन है। भगवान कृष्ण जी ने कहा वास्तव में मन बड़ा चंचल है पार्थ, लेकिन ये मत सोचो कि इसको काबू में नहीं कर सकते हैं, इसको बस में भी कर सकते हैं। का क्या उपाय है गोविंद का? बस ठीक ठीक गुरु महाराज की जुक्ति और साथ में होना चाहिए विरक्ति, विरक्ति साथ में होना चाहिए वैराग्य, वैराग्य वैराग्येन च अभ्यासेन, ध्यान अभ्यास के साथ वैराग्य होना चाहिए, मन में विरक्ति होना चाहिए, मन में संसार के सभी ख्यालों का त्याग होना चाहिए। वैराग्य कि मेरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं मेरा है। मरने के बाद दुश्मन भी साथ नहीं जाता, अब मरने के बाद दोस्त भी साथ नहीं जाता, प्यारा प्यारी भी साथ नहीं जाती, तो फिर ख्याल हम क्यों करें? अपना सच्चा साथी तो गोविंद गुरु महाराज हैं, क्यों नहीं गुरु की चरण में शरण में हम रहें? ये वैराग्य है। ये वैराग्य के साथ मन को अभ्यास में लगाना। गोविंद ने यही कहा पार्थ मन काबू में हो जाएगा। सभी संतों ने यही किया। यदि ध्यान भजन करने में आलस कोई करे तो उसको बहुत जन्म लेना पड़ेगा और जन्म जन्म सिर्फ पछताना ही पड़ेगा। भक्ति निशेनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय। भक्ति मतलब ध्यान, ध्यान नहीं तो नकली भक्ति, भक्ति मतलब असली भक्ति ध्यान, ध्यान नहीं तो नकली भक्ति। मैंने सुनाया गुरु महाराज की वाणी, शहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली, संतों ने कही राह यही शांति की असली। शांति को जो तू चाहता तज और जो नकली, शांति को अगर चाहता है, परमात्मा की भक्ति चाहता है, तो और जो भी है सब नकली है, इसको त्यागो, सब त्यागो त्यागो त्यागो। असली क्या है? शहरग में नजर थिर करना, यही असली भक्ति है, यही ध्यान है। ये गुप्त है, बड़ा गंभीर है, अध्यात्म बड़ा रहस्यमय है। इसको आप दीक्षा ले करके, खूब दीक्षा की बात समझ करके जब खूब समय लगाएंगे तब आपको महसूस होगा, बाप रे बाप, अब महसूस होगा हाँ अब कुछ समझ में बात आ रही है। गुरु महाराज ने लिखा समझते 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 मैं समझ गया। देखिए गुरु महाराज को भी समझने में देर लगी। ध्यान आप करते जाएंगे, समझदारी आपकी बढ़ेगी। भगवान बुद्ध ने कहा ध्यान बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना ध्यान नहीं। जो ध्यान और ज्ञान दोनों रखता है वह निर्वाण के समीप है। ध्यान ही असली भक्ति है, वही है शहरग में नजर कैसे स्थिर किया जाता है, वो बिंदु ध्यान है। वो आज्ञा चक्र में, सुषुम्ना में
स्थिर होने का है काम सुषमना में। यही असली है मुक्ति का साधन, असली परमात्मा के दर्शन का असली साधन यही है। सुषमना में कैसे यह जीव स्थिर होगा, दशम द्वार में कैसे स्थिर होगा जीव, कैसे जीव दृष्टि जोग में स्थिर होगा, बिंदु में कैसे जीव स्थिर होगा, यही है असली है भक्ति। सभी संतों ने यही किया। संतों ने कही राह यही, शांति की असली यही है। ध्यान ही असली है प्रभु पाने की विधि। सीखिए, सब लोग सीखिए, लजाइए कोई नहीं। जिससे लजाते हैं वो सदा साथ जीव के साथ नहीं जाने वाले हैं। किसी से मत लजाइए ध्यानाभ्यास के लिए, एकदम ध्यान कीजिए विधि सीख करके। भगवान कृष्ण जी ने कहा जो मुझे इस आँख से देख करके समझना चाहता है वो मूर्ख है, मूर्ख। मैं तो अव्यक्त हूँ, मैं इस आँख से क्या, अरे मैं तो दिव्य दृष्टि से भी देखा नहीं जा सकता। ऐसे प्रभु है, विलक्षण प्रभु है। इस आँख से क्या, दिव्य दृष्टि से भी प्रभु नहीं दिखे जा सकते। अर्जुन को भगवान कृष्ण जी ने दिव्य दृष्टि दी थी, जिसमें विश्व विराट रूप का दर्शन अर्जुन तो कर ही रहे थे और डर से थर थर कांप भी रहे थे। उसी समय भगवान कृष्ण जी ने कहा अर्जुन, यह जो तुम मेरा रूप देख रहे हो ये मेरा सत्य स्वरूप नहीं, ये तो मेरी माया है। माया मेरे सत्य स्वरूप को देखने के लिए इससे आगे जाना पड़ेगा। इससे आगे क्या है, वो है सत्य स्वरूप जो चेतन आत्मा है। जड़ का असत का संग छोड़ करके जो देखती है वही परमात्मा है, वही सत्य है। इसी के लिए साधना है, ध्यान है। ध्यान में आप जब ज्योति देखेंगे वो भी असत है, वो भी सगुण है, सूक्ष्म है वो। जब आप प्रभु की आवाज़ सुनेंगे आप कारण मंडल में जाएंगे, वो भी सगुण है लेकिन अरूप है, असत भी है वो। महाकारण में आप जाएंगे वो भी सूक्ष्म है, वो भी सगुण है, वो भी असत है। यहाँ तक असत मंडल है। इस आँख से जो देखते हैं वो तो असत है ही, दिव्य दृष्टि से भी जो देखते हैं वो भी असत है। महाकारण तक असत है, जड़ात्मक मंडल है। महाकारण से जब चेतन आत्मा निकलती है तब मन नहीं जाता है, सिर्फ जीवात्मा वहाँ अकेले जाती है। प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना हो, वहाँ सिर्फ प्राण पुरुष जीवात्मा सिर्फ चलती है। किसके सहारे, वो सार शब्द के सहारे। महाकारण के बाद जीवात्मा अकेली जाती है और महाकारण तक, एक कारण तक मन रहता है। मन का अस्तित्व मिट जाता है महाकारण तक में। कारण तक में सृष्टि होती है, असत मंडल में सृष्टि होती है, सत में सृष्टि नहीं होती है। क्योंकि सत्य अविनाशी को कहते हैं, सत्य सोई जो विनशय नाही। और सृष्टि जो भी होती है वो परिवर्तनशील है, इसीलिए उसका विनाश होता है। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि के अंदर हैं, उनको भी आना जाना इसीलिए लगा है। उनका क्षेत्र कहाँ तक है, कारण मंडल तक। जब आप स्थूल मंडल से ऊपर उठेंगे ध्यान करके, सूक्ष्म मंडल में जाएंगे। इसका नमूना है आंख बंद में आप प्रभु का प्रकाश देख रहे हैं। स्थूल मंडल से आप सूक्ष्म मंडल में गए, वहाँ बहुत सुख मिलेगा। गुरु महाराज ने लिखा ज्योति जगी जावे अति सुख पावे, बहुत सुख मिलेगा, बहुत सारी सिद्धियां मिलेगी। आप देवता की तरह से प्रतिष्ठित पूजनीय बनेंगे, माताएं देवी की तरह से पूजनीय बनेगी। सिर्फ सूक्ष्म जगत में आप जाइए, बिंदु ध्यान में आप कुशल हो जाइए, अंदर में आंख बंद में प्रकाश देखने लग जाइए। आप में सारा देवत्व गुण, देवी की शक्ति आप में उभरेगी
अब फिर आप इतने निर्मल बनेंगे कि प्रभु का निर्मल निर्मल शब्द आप सुनने लायक होंगे। आप उस सूक्ष्म मंडल में प्रभु का केंद्रीय शब्द पकड़ेंगे। वो शब्द आपको कारण मंडल में पहुंचाएगा। कारण मंडल में ब्रह्मा विष्णु महेश का है स्थान, वहीं से सृष्टि हुई है इनकी, वो है शब्द मंडल। और फिर आप उससे भी आगे बढ़ेंगे। इसीलिए संत को देवी देवता ब्रह्मा विष्णु भी नहीं भी देख सकते हैं। इतना ऊंचा स्थान संतों का है कि वहाँ कोई देवी देवता जा ही नहीं सकते। ऊंचा महल अगमपुर जहवा संत समागम होय, जो कोई पहुँचे वही नगरिया आवागमन न होय। साधन यही है, बिंदु ध्यान और शब्द साधना। शब्द साधना करके आप कारण मंडल से ऊपर उठेंगे, महाकारण के क्षेत्र में जाएंगे। मन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, मन यहीं तक करेगा। मन कारण मंडल तक ही चंचल मन स्थिर रहता है, मरता है जा करके कारण मंडल के केंद्र में जा करके। उसके बाद फिर महाकारण के केंद्र में वो शब्द पहुंचाता है, और उसके बाद वो इतना सुरीला और इतना मधुर, गुरु महाराज ने लिखा अति मधुर प्रणव ध्वनिधार वही, वो शब्द कैवल्य मंडल में पहुंचाता है। और कैवल्य मंडल सिर्फ है सत, वही सत है, वही जीवात्मा सिर्फ जाती है और फिर सत के परे पहुंचती है। परमात्मा असत और सत के परे है। सत असत हु के पार में हम लोग रोज गाते हैं ना, यही सत है। कैवल्य मंडल तक चेतन वो सत है, लेकिन परमात्मा ये दोनों मंडल से सत और असत से परे हैं। यही शब्द साधना आपको सार शब्द मंडल, सार शब्द जो कैवल्य मंडल का है उसका केंद्र खुद परमात्मा है। वो परमात्मा से ही आदिनाद प्रकट हुआ और फिर वही कैवल्य बना, वही सार शब्द जो निर्गुण है वही सत है, निर्गुण सत है, निर्गुण का नाश नहीं होता है। तो फिर यही साधना का क्रम है। सभी भक्तों ने, सभी संतों ने यही किया है, और यही करके आत्मदृष्टि, यही सभी आवरणों से ऊपर उठ करके सत और असत, जड़ात्मक और चेतनात्मक दोनों प्रकृतियों से परे चल करके यह जीव आत्मदृष्टि से अपने आप को देखती है, और फिर अपने ही पास निर्मायिक तत्व जो परमात्मा है उनको देखती है। सिर्फ देखती नहीं, भगवान श्री राम जी कहते हैं दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः यह आस्ते कपि शार्दूल ब्रह्म स्व ब्रह्मविद स्वयं। यह जीवात्मा देखती जो राम वही मैं, जो मैं वही राम, हम में और प्रभु में कोई अंतर नहीं। हम प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती की जय, भव मह बहुरी जन्म नहीं लीजिए। यही है अध्यात्म का सार, जो आपको थोड़ा सा मैंने दिग्दर्शन कराया। जब तक कि भक्त यहाँ तक स्थिति में नहीं आएगा, सार शब्द को नहीं पकड़ेगा, शब्द मंडल को पार करके निःशब्द पद तक अपने आप को नहीं पहुँचाएगा, तब तक उसका पूर्ण कल्याण नहीं। जो संत सदगुरु का ज्ञान है, बिंदु ध्यान और नादानुसंधान, सब लोग इस क्रिया को बढ़िया से समझिए और पिल जाइए, इसमें लग जाइए ध्यान करने के लिए। चूँकि शरीर एक जैसा नहीं रहता है, कमजोर जब शरीर हो जाएगा कुछ नहीं कर सकेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ आप पछताएंगे। ओह जवानी यही चली गई, बेकार हो गया, कुछ मेरे पास नहीं, मैं अकेले जा रहा हूँ। ये पछता करके नहीं मरना पड़े, इसीलिए ताकत रहते हुए ही गुरु महाराज का ज्ञान सीख करके इतना ध्यान कर लीजिए कि जड़ चेतन मंडल को पार करके बस अपने आप को पहचान कर अपने ही पास प्रभु को पहचान लीजिए। इसी में मानव जीवन की सार्थकता और सफलता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बस।